क्या चेस में एक एज्ड लोग जो 30 प्लस या 40 50 60 प्लस वो भी प्रोफेशनली या अनप्रोफेशनली अपना सकते हैं? सीनियर लोगों में एक बीमारी हो जाती है अल्जाइमर। हाँ तो जी। अल्जाइमर में चेस पे रिसर्च हुई है, बहुत हेल्पफुल है। किसी भी डाइटिशियन के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे तो वो कहीं ना कहीं आउटडोर गेम्स को प्रेफरेंस देते हैं। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चेस खेल रहे हैं तो उससे ही आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा, या सिर्फ आप बाहर कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं तो आप इनफैक्ट इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं युजवेंद्र चहल, ओके। तो वो बहुत अच्छे चेस प्लेयर भी हैं। बेसिकली जेल्स में भी चेस प्ले कराई जाती है ताकि उनका मेंटल लेवल स्टेबल किया जा सके। हाँ जी, राइट डायरेक्शन में उनको पता लगे कि हाँ व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ रॉन्ग। मेरे साथ में वो भी नॉमिनेटेड थे, मेरे सीनियर थे युवराज सिंह, डीएवी कॉलेज से। मैं भी डीएवी कॉलेज से ही हूँ। वो नॉमिनेटेड थे इंडियन क्रिकेट टीम में और हमारा भी मेडल था इंटरनेशनली गोल्ड का उसमें। जो आपको अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिला, केबीसी में जाने का मौका मिला, उसके पीछे भी चेस था, वो कैसे? नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपकी होस्ट, आपकी दोस्त शालू गुप्ता। लेके आई हूँ पॉडकास्ट पे शालू का एक नया एपिसोड, जहाँ पे हम आपको मिलाते हैं मेंटोर से, गुरुओं से, प्लेयर से, आर्टिस्ट से, डॉक्टर से और बहुत सारे लोगों से जो कोई आपको बनाते हैं आपके जीवन का मास्टर। तो आज मैं जिस मास्टर की बात कर रही हूँ, जिस मेंटोर की बात कर रही हूँ, वो हैं एक चेस प्लेयर भी हैं, चेस मेंटोर भी हैं, और वो ही क्यों, उनका पूरा परिवार, उनकी सिस्टर, उनके फादर, उनकी मदर, उनका इवन के उनका सन जो कि 5 ईयर अराउंड है, और उनकी वाइफ्स, हर शख्स उनके घर में चेस प्लेयर है जो कि नेशनल इंटरनेशनल लेवल तक प्ले कर चुके हैं या और आगे प्ले कर रहे हैं। तो मैं वेलकम करना चाहूँगी नितिन राठौर जी का, जो कि एक चेस प्लेयर भी हैं और मेंटोर भी हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू मैम। सर, पहले तो मैं माफ़ी चाहती हूँ इस पॉडकास्ट के थ्रू कि आपको इतनी देर वेट करना पड़ा। और दूसरी बात, सबसे बड़ी बात है कि मुझे आज आपकी वेटिंग पे आपने एक पल के लिए भी मतलब आपको मतलब इरिटेशन ही हुई। मुझे लगता है कहीं ना कहीं ये प्लेयर के गुण ही हैं। जी, चेस प्लेयर का तो मेन नेचर ही ऐसा होता है कि पेशेंस तो फर्स्ट चाहिए होती है एक चेस प्लेयर की लाइफ में। तो जो आज हमने देख भी ली उसके लिए माफ़ी भी चाहती हूँ, पर कहीं ना कहीं मुझे लगा कि आपके चेहरे पे एक बार भी मुझे कुछ ऐसा नहीं दिखा कि जिसके कारण आपको लग रहा हो कि आज मुझे इतनी वेट करनी पड़ी शूट के लिए। तो कोई आपको शिकन नहीं हुआ, कहीं ना कहीं ये प्लेयर के कारण ही हुआ ना? जी मैम, हर एक प्लेयर के लाइफ में ऐसा होता है, चाहे चेस प्लेयर हो या किसी भी गेम में आप हैं, पेशेंस तो मस्ट है। अगर पेशेंस नहीं होगी तो आप फिर सही अच्छा परफॉर्म नहीं कर सकते किसी भी फील्ड में। नहीं, बहुत अच्छी बात सर। सर, पहले हम आपकी जर्नी के बारे में जानना चाहेंगे कि आप एक चेस प्लेयर हो, है ना? तो आपको ये प्रेरणा, ये मोटिवेशन कहाँ से मिली? जैसे कि आपने थोड़ा सा मुझे शूट होने से पहले बताया था कि आपके घर में हर शख्स प्ले करता है, वो भी चेस को। आपके फादर ने भी किया, आपकी मदर ने, आपकी सिस्टर ने, आपकी वाइफ ने, इवन के आपका छोटा सा प्यारा सा बेटा है वो भी चेस प्ले करता है। तो आपको रियल प्रेरणा कहाँ से मिली? देखिए, शुरू में घर में जो हमारी चेस आई मेरे फादर के द्वारा आई। वो अपने डिपार्टमेंट से नेशनल खेले, जी ऑडिट हरियाणा से है थे मेरे फादर। तो उनको देख देख के सबने स्टार्ट करा चेस में, मतलब मैंने करा, सिस्टर ने करा, और फिर धीरे धीरे पहले हम चंडीगढ़ से की तरफ से खेल रिप्रेजेंट करते थे नेशनल्स में। तो एक बार तो ऐसा हुआ था कि एक नेशनल चैम्पियनशिप थी पुणे में। हाँ जी। तो वहाँ पे हमारी पूरी फैमिली एज ए टीम सेलेक्ट हो गई थी चंडीगढ़ से। ओह। तो चार लोगों की टीम होती है, तो हमारी पूरी फैमिली ने वहाँ पे रिप्रेजेंट किया था पुणे में। तो वहाँ से शुरुआत हुई फिर चेस खेलने की। मुझे इस फील्ड में अराउंड 38 ईयर्स हो गए हैं चेस की फील्ड में। तो मैं जब 4 साल का था तब से खेल रहा हूँ। और मतलब काफ़ी मेरा जो बेटा है वो 3 साल की एज से उसने स्टार्ट करा, अभी जस्ट इस मंथ 6 का हुआ है वो, 6 ईयर्स का। सिस्टर जो मेरी है श्वेता, वो पंजाब वुमेन चैम्पियन रही है स्टेट लेवल पे। और वो भी, और हमारी फैमिली में मीन्स मेरे फादर, मेरी सिस्टर, मैं, हम तीनों इंटरनेशनल रैंक प्लेयर हैं।
ओह। फिडे की तरफ से। और आपके मदर और वाइफ भी प्ले करते हैं? मदर और वाइफ, मदर मेरे नेशनल एक बार खेले हैं चंडीगढ़ की तरफ से, और वाइफ भी एक बार उनका मेडल था स्टेट में और यूनिवर्सिटी इवेंट में, ओह। इंटर यूनिवर्सिटी चेस मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि आपके खून में या ब्लड में ही चेस है। में। जी हाँ जी। हाँ, सर बहुत अच्छा लगा कि एक पूरी फैमिली ने चेस को अपने जीवन में अपना लिया है ना सर। जैसे कि हमने चेस की बात की, तो सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगी कि चेस किस उम्र में खेलना चाहिए और किस उम्र में बच्चों को स्टार्ट करा देना चाहिए? चेस देखिए, जो छोटे बच्चे हैं 3 साल की उम्र से शुरू कर सकते हैं, वहाँ से उनको पैटर्न रिकॉग्निशन और पीसेस के बारे में कि किसको क्या बोलते हैं उस लेवल से वो स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर जैसे जैसे बच्चों का इंटरेस्ट क्रिएट होता है तो वो धीरे धीरे एडवांस लेवल में जा सकते हैं। पहले के टाइम पे क्या होता था कि इतनी टेक्नोलॉजी नहीं थी, अभी टेक्नोलॉजी आ गई है, एआई आ गई है, तो बच्चे बहुत जल्दी क्विक लर्निंग करते हैं उसकी हेल्प से। ओके। जी। तो जैसे कि आप मुझे बता सकते हैं कि कोई 3 साल या 4 साल का प्लेयर भी बना है, ऐसा कोई जो चेस में प्ले करता हो? अभी देखिए, अभी रिसेंटली हमारे इंडिया के अनीश सरकार हैं वेस्ट बंगाल के, 3 इयर्स एज में, 3 इयर्स 2 मंथ्स में वो वर्ल्ड के सबसे यंगेस्ट इंटरनेशनल रेटेड प्लेयर बने। 1555 रेटिंग उनकी आई है, जो कि चेस के जो प्रोफेशनल सीनियर्स होते हैं उनसे भी ज़्यादा है। ओह, मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि आप जितनी जल्दी हो सके बच्चों को चेस में डाल चेस सकते में हैं। डालना चाहिए ताकि उनका ओवरऑल माइंड जल्दी डेवलप हो। जल्दी जी। डेवलप। जैसे सर हम बात कर रहे हैं चेस के बारे में कि हमें 3 या 4 साल के उम्र में बच्चों को डाल देना चाहिए। क्या उसके अलावा भी कोई पर्टिकुलर एज होनी चाहिए? अगर किसी को 4 साल निकल चुका है कि फिर वो डालना चाहिए, तो कब तक डालना चाहिए? देखिए, जो चेस सीखने की जो प्रोफेशनली अगर बच्चा जाना चाहता है, चेस के गेम को फॉलो करना चाहता है, तो जब तक स्कूल लाइफ में है, लाइक +2 तक जब तक है, तब तक उनका जो लर्निंग स्टेमिना होता है माइंड का, वो बहुत अच्छा होता है। और चेस की गेम ऐसी होती है कि इसमें थ्योरीज होती हैं काफ़ी प्रोफेशनल लेवल पे, तो जितनी जल्दी स्टार्ट करेंगे उतना बेटर रहता है उसके लिए। जी। सर जब हम बात कर रहे हैं चेस की, तो पहले मैं लेवल्स जानना चाहूँगी। जैसे कि मुझे थोड़ा सा ही पता है, स्टेट लेवल या फिर डिस्ट्रिक्ट, वो क्या होता है? देखिए, चेस 2 तरीके से होती है। एक जो आज की डेट में चेस होती है फेडरेशन के थ्रू होती है। उसमें लेवल्स होते हैं, उसमें डिस्ट्रिक्ट एसोसिएशन करवाती है इवेंट्स, फिर स्टेट होता है, फिर नेशनल होता है, फिर एशियन होता है, फिर उसके बाद वर्ल्ड चैम्पियनशिप होती है। और एक होता है हमारा जो स्कूल की तरफ से होता है, जो SGFI कराती है, स्कूल गेम फेडरेशन ऑफ इंडिया, उनका क्लस्टर लेवल पे होता है। तो क्लस्टर होता है, जोनल होता है, फिर उनका नेशनल होता है, ओके। और वो नेशनल तक जाता है स्कूल वाला जो इवेंट है। मतलब बेसिकली अगर आपको चेस में प्लेयर बनना है, तो आपको स्टार्टिंग से स्टेट लेवल से या फिर डिस्ट्रिक्ट लेवल से, डिस्ट्रिक्ट लेवल से। डिस्ट्रिक्ट लेवल से आपको प्ले करना पड़ेगा। हाँ जी। सर अब मैं जानना चाहूँगी कि चेस है जो कितनी डिफ़िकल्ट है? चेस देखिए, चेस इज़ लाइक मैथमेटिक्स। तो अगर आपको आता है तो बहुत इजी है, और अगर आपको नहीं समझ में आ रहा तो टफ है। अब उसके लिए भी प्रॉपर पैटर्न बना होता है। इसमें चेस में थ्योरी होती है, मुश्किल नहीं है। इट्स लाइक डेटाबेस होता है, और फिर उस डेटाबेस के ऊपर जैसे मैथ्स में फार्मूलाज होते हैं, हाँ तो जी। फार्मूलाज अगर आपको आते हैं तो आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। तो ओके। उसी तरीके से इसमें थ्योरी होती है, वो थ्योरी प्रिपरेशन होती है, ओपनिंग की, मिडिल गेम की, एंड गेम की। वो अगर आपको आती है तो फिर आप उसको एंजॉय करते हैं। इट्स लाइक आर्ट कि आप कैसे उसको ड्रॉ कर रहे हैं, अपने क्रिएटिविटी आपकी है चेस बोर्ड पे। तो जैसे हमने बात की कि चेस में बच्चे, छोटे छोटे बच्चे भी बहुत अच्छा कर रहे हैं। क्या चेस में एक एज्ड लोग जो 30+ या 40, 50, 60+, वो भी प्रोफेशनली या अनप्रोफेशनली अपना सकते हैं? देखिए, अभी रिसेंटली मेरे को एक्चुअली नाम नहीं याद आ रहा है, लेकिन अभी एक पर्सन है जो 55+ की एज में ग्रैंड मास्टर बने। तो वो भी अपने आप में एक रिकॉर्ड है, तो कर सकते हैं उसको बड़े लोग। और स्पेशली जो 70+ के लोग हैं, 70+ एज के, हाँ जी। उनको ये ज़रूर खेलना चाहिए चेस, क्योंकि स्पेसिफिकली USA में चेस के क्या बोलते हैं उसको, रिकवरी सेंटर्स बने हेल्थ के लिए, जिसमें जो सीनियर लोगों में एक बीमारी हो जाती है अल्जाइमर। तो अल्जाइमर में चेस पे रिसर्च हुई है, बहुत हेल्पफुल है। तो वो एज्ड पीपल में बहुत हेल्पफुल है इसको ठीक करने के लिए। बहुत अच्छी बात बोली। अगर कोई बुजुर्ग लोग सुन रहे होंगे तो मुझे लगता है कि हमारी तो सदियों से, महाभारत से
चेस चली आ रही है, चाहे उसको शतरंज कहा जाता था उन दिनों में, वो थोड़े से अलग तरीके से खेली जाती थी, ये चेस थोड़ी सी अलग तरीके से खेली जाती है, फ़र्क बस इतना ही है। तो भारत की तो ये भूमि से जुड़ी हुई है, तो इसलिए खेलना चाहिए, जिससे आपको बहुत सारी ब्रेन से रिलेटेड बीमारियों से भी बचा जा सकता है। सर, जब चेस की बात आती है, जब हमने ये बोला कि ब्रेन रिलेटेड बीमारियों से बचा जा सकता है, जबकि आजकल अगर आप किसी भी टीचर के पास जाओगे, किसी भी डाइटिशियन के पास जाओगे, डॉक्टर के पास जाओगे, तो वो कहीं ना कहीं आउटडोर गेम्स को प्रेफरेंस देते हैं उस लेवल पे, वो इंडोर गेम्स को जहाँ पे हम सिट डाउन हो के बिल्कुल शांत मन से वो करते हैं, गेम प्ले करते हैं, उसको इतना प्रेफरेंस नहीं दिया जाता। ऐसा क्यों? और अगर हमने चेस खेलना है तो उसके क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? देखिए, ऐसा है कि जो चेस है मतलब कोई भी एक्टिविटी है बच्चा कर रहा है, चाहे आउटडोर चाहे इंडोर, आज की डेट में दोनों एक्टिविटीज़ हर बच्चे को करनी चाहिए। लाइक एक आउटडोर एक्टिविटी उसको करनी ज़रूर चाहिए। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आप चेस खेल रहे हैं तो उससे ही आपका पूरा ओवरऑल डेवलपमेंट हो जाएगा, या सिर्फ आप बाहर कोई फुटबॉल खेल रहे हैं, कुछ गेम खेल रहे हैं तो आप कर सकते हैं। क्योंकि अगर आप आउटडोर एक्टिविटी या कोई गेम कर रहे हैं उसमें भी तो आपको माइंड चाहिए, आपका माइंड एक्टिव नहीं होगा। तो दोनों चीज़ें एक साथ रहनी ज़रूरी हैं। तो एक फिज़िकल एक्टिविटी, एक मेंटल एक्टिविटी बहुत ज़रूरी है। ओके, मतलब बेसिकली अगर आप चेस प्लेयर्स बनाते हो तो उनको बोलते हो कि एक आउटडोर गेम भी जी। प्ले करनी बहुत जरूरी है। सर, इस चीज़ पे इनफैक्ट इसका मैं आपको एक एग्जांपल दे सकता हूँ। हमारे इंडियन क्रिकेटर हैं युजवेंद्र चहल, ओके। तो वो बहुत अच्छे चेस प्लेयर भी हैं। ओह अब मेरे साथ के हैं डीएवी कॉलेज के, तो ओके। हमारी चेस के टीम में भी वो आए थे। तो चेस की टीम हमारी शायद उस टाइम फुल हो गई थी, तो वो फिर उन्होंने क्रिकेट वहाँ से परस्यू करा। अब आपके सामने इंडियन टीम में आज चेस प्लेयर्स ऐसा होता है कि ज़रूरी नहीं कि एक चेस की फील्ड में, जो चेस प्लेयर अगर किसी और फील्ड में गए तो उन्होंने बहुत अच्छा किया अपनी लाइफ में। जैसे अभिषेक उपमन्यु एक हमारे स्टैंड अप कॉमेडियन है इंडिया के, काफ़ी अच्छे कॉमेडियन हैं वो भी। उनका मेरा एक इंटरव्यू और आया था यूट्यूब पे, आप देखेंगे उनके साथ में। तो वो भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, वो भी चेस खेलते हैं काफ़ी अच्छा, और साथ में वो उस फील्ड में भी बहुत अच्छा कर करते रहे हैं। हाँ। कहीं ना कहीं पेशेंस आ जाते हैं, आप में समझने की जी। क्षमता आ जाती है, आप में पता चल जाता है कि चीज़ों को कैसे टैकल करें, तो आप हर फील्ड में अच्छे कर सकते जी, हो। आप राइट डिसीजन ले सकते हैं हाँ। बेसिकली अपनी लाइफ में। आपको व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग वो समझ आ जाता है। इसी वजह से आजकल काफ़ी जगह अगर आप देखोगे कि जो सोसाइटी में जो लोग जेल्स में हैं, तो जेल्स में स्पेसिफिकली हमारे इंटरनेशनल फेडरेशन ने इवेंट शुरू करे। ओह। तो जितने कैदी हैं वर्ल्ड वाइड में जिनकी मेंटल स्टेट थोड़ी नेगेटिव है, तो उनको सबको पॉजिटिव करने के लिए इंडिया में भी अभी एक इवेंट हुआ है ऐसी जेल्स का इवेंट। ओके। तो ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स हमारी बेसिकली फेडरेशंस कर जेल्स रही में हैं। भी चेस प्ले कराई जाती है ताकि कराई उनका जा रही है। मेंटल लेवल स्टेबल किया जा सके। हाँ जी, और राइट डायरेक्शन में उनको पता लगे कि हाँ व्हाट इज़ राइट व्हाट इज़ इट इज़ रॉन्ग। रॉन्ग। अगर मैं आज आपसे बातचीत करके ये जानने में बहुत मज़ा आ रहा है कि चेस को सिर्फ एक गेम नहीं है, वो आपकी डिसीजन मेकिंग पावर को भी बहुत अच्छा कर देती है ना। सर, मैं अब ये जानना चाहूँगी कि जो चेस है ना, जो लोग प्ले करते हैं, तो उन्हें एक वीक में कितनी बार चेस प्ले करनी चाहिए? देखिए, चेस इज़ कितना लाइक टाइम देना चाहिए या फिर? चेस इज़ लाइक जिम्नेजियम ऑफ माइंड। ओके। तो एक हमारे वर्ल्ड चैंपियन है क्रैमनिक, उन्होंने कहा चेस इज़ अ जिम्नेजियम ऑफ लाइफ। तो आपको जैसे आप डेली एक्सरसाइज करते हैं उसी तरीके से आपकी मेंटल स्टेबिलिटी के लिए चेस खेला जा सकता है। डेली खेलना चाहिए, कम से कम 10-15 मिनट तो आप खेल सकते हैं उसको। और अगर मुझे प्रोफेशनली लेना है उसको? प्रोफेशनली वो फिर टाइम ड्यूरेशन थोड़ा बढ़ जाता है। प्रोफेशनली आप किस लेवल पे खेल रहे हैं, उस लेवल पे कितना प्रेपरेशन चाहिए। अगर आप सपोज वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए खेल रहे हैं तो उस लेवल पे तो 10 to 11 आवर्स का डेली का प्रेपरेशन होता है। तो क्योंकि उसमें हमारा टेक्निकल बहुत सारी चीज़ें जुड़ जाती हैं, एआई जुड़ जाता है, सिलेबस जुड़ जाता है। लेकिन एक जनरल प्ले से करने के लिए, माइंड की एक्सरसाइज के लिए आप आधा घंटा 15 मिनट खेलें तो भी रेगुलर, ठीक। तो अच्छा है। तो आपका बहुत माइंड भी खुश रहता है, उस पर आप इंजॉय करते हैं। इंजॉय करते हैं। कहीं ना कहीं सर, जो चेस है, मैं ये बात कह सकती हूँ कि चेस के साथ साथ कोई भी, चाहे वो इंटरनेशनल लेवल पे जाना चाहिए चाहे नेशनल लेवल पे, उसको कोई और आउटडोर गेम भी साथ में प्ले करनी चाहिए। हाँ, चेस के लिए स्पेसिफिकली रिकमेंडेड है। अगर आपको आज के सबका लाइफस्टाइल ऐसा है, बच्चों की एक्टिविटीज़ इतनी हैं कि स्पेसिफिकली कई बार हम नहीं जा पाते किसी पर्टिकुलर आउटडोर गेम के लिए। तो हम तो ये सजेस्ट करते हैं कि बच्चा एटलीस्ट साइकिलिंग ही कर ले।
ओह साइकिलिंग कर ले अपने एरिया में जहाँ रहते हैं उसके आसपास, साइकिलिंग थोड़ी देर आधा घंटा कर लें, सो दैट फिजिकल भी उनका बना रहे। वो भी बहुत बहुत ज़रूरी है। ज़रूरी है। तो सर जैसे कि आपने चेस के बारे में छोटी छोटी बातें हम कर रहे हैं, तो सबसे बड़ी बात ये जानना चाहूँगी, बच्चे इंजॉय करते हैं या फिर उनको लगता है कि नहीं यार अब 1 घंटे की क्लास है, हमें घुटन हो रही है, बस करनी है और जाना है, जैसे स्टडी को लेते हैं, कैसा होता है बच्चों का माहौल आपके साथ? चेस पे भी ऐसा ही है। अब जैसे स्टडीज़ में बच्चों को ड्राइंग में बहुत मज़ा आता है, और कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिसमें बच्चों को थोड़ा सा बोरिंग फील होता है। ऐसी चेस में भी एरियाज है, लाइक जैसे ओपनिंग में जब थ्योरी होती है तो उसमें थोड़ा सा उनको बोरिंग फील होता है। ओके। जब मिडिल गेम में टैक्टिक्स वगैरह सॉल्व करनी होती है तो उनको मज़ा आता है। गेम खेलना है उसमें तो सारा दिन बिठा के रखो, वो खेल सकते हैं बच्चे मैचेस आपस में, तो ऐसा रहता है। सर जहाँ तक मुझे नॉलेज है तो आप ऑनलाइन क्लासेस भी लेते हो, ऑफलाइन क्लासेस भी लेते हो। कोरोना के बाद तो खैर बहुत सारी चीज़ों में अंतर आया, लोगों ने बहुत सारी ऑनलाइन क्लासेस कर ली है। तो क्या चेस ऑनलाइन सही है, खेली जा सकती है, जैसे बाकी गेम्स आप ऑनलाइन नहीं कर सकते? देखिए, चेस के भी दो पहलू हैं। एक है सीखना और एक है खेलना। तो जो सीखना है उसके लिए हम ऑनलाइन अभी प्रेफर कर रहे हैं, बिकॉज उसमें क्या है कि हमारे पास जो अच्छे ट्रेनर्स हैं वो कनेक्ट कर पाते हैं डिफरेंट एरियाज ऑफ वर्ल्ड से। ओके। तो ऑफलाइन में क्या होता है कि उस स्पेसिफिक एरिया में अगर अच्छे ट्रेनर हैं तो आप उनके साथ कनेक्ट कर सकते हैं। तो जो सीखने वाला पार्ट है उसमें हमें थोड़ी ऑनलाइन की हेल्प लेनी पड़ती है। आज की डेट में मीन्स पोस्ट कोविड ये बहुत ज़्यादा टेक्नोलॉजी क्योंकि बढ़ गई है, लोगों को अवेयरनेस हो गया है, डेटाबेस बढ़ गया है चेस में, तो इसलिए ऑनलाइन हम उसकी हेल्प लेते हैं। लेकिन जो प्रैक्टिस है, जो खेलना है, उसके लिए ऑफलाइन रिकमेंडेड होता है, क्योंकि ओके। उसमें जो ऑफलाइन प्ले है उसमें आपके इमोशंस इन्वॉल्व हो जाते हैं, मीन्स नर्व्स आपकी इन्वॉल्व हो जाती हैं ऑफलाइन खेलने में। तो जो ऑनलाइन बेसिकली फॉर लर्निंग और ऑफलाइन जो है आपको प्रैक्टिस के लिए। जब हम चेस की बात करते हैं तो विश्वनाथन आनंद जी का नाम बहुत है, उनको फास्टेस्ट प्लेयर भी कहा जाता है ना? तो क्या होता है फास्टेस्ट प्लेयर? चेस में जो है 3 फॉर्मेट्स होते हैं, क्लासिकल फॉर्मेट, रैपिड एंड ब्लिट्ज। जो क्लासिकल फॉर्मेट हम बोलते हैं जिसमें 3 घंटे से ऊपर का मैच होता है एक, ओके। और रैपिड होता है जो अप टू 30 मिनट्स का मैच होता है, उसको हम रैपिड चेस बोलते हैं। ओके। और जो गेम 5 मिनट या उससे कम का होता है उसको हम ब्लिट्स बोलते हैं। ओके। तो ये 3 फॉर्मेट चलते हैं हमारे इंटरनेशनली। तो विश्वनाथन आनंद तीनों में चैम्पियन रहे हैं, वाह। और क्लासिकल फॉर्मेट में तो वो 5 बार वर्ल्ड चैम्पियन बने हैं। ओह, फर्स्ट टाइम जब वो तेहरान में बने थे वर्ल्ड चैम्पियन, तब मुझे मौका मिला था उनसे मिलने का। वो दिल्ली आए थे, वहाँ पे हमारा एक इवेंट चल रहा था, तो हम लोग मिले थे। और नो डाउट इज़ द बेस्ट इन इंडिया। या कहीं ना कहीं उन्होंने इंडिया का नज़रिया जी बदल दिया चेस के लिए। जो पहले लोग चेस को कम आंकते थे, तो विश्वनाथन आनंद जी ने पूरा नज़रिया बदल के दिखा दिया, जी। है ना? तो सर अब जैसे हम बात कर रहे हैं प्लेयर्स के बारे में, चेस के बारे में, तो मुझे पता चला है कि आपने भी चेस मंत्रा के नाम से आपने एकेडमी खोल ली। उसके लिए आपने क्या क्या एफर्ट्स लगाए, और मुझे पता चला है कि आपको लॉकडाउन के टाइम में काफ़ी सारी मुश्किलें का सामना करना पड़ा, वो क्या था? देखिए ऐसा है, मैं मतलब जैसे आपको बताया 38 ईयर्स राउंड हो गए हैं खेलते हुए। तो हमारे टाइम में मैं जब अपना फर्स्ट इंटरनेशनल इवेंट खेला था वो था वर्ल्ड यूनिवर्सिटी चैम्पियनशिप मलेशिया में। ओह, तो वो उस टाइम पर फर्स्ट टाइम पंजाब यूनिवर्सिटी ने भी शायद इंटरनेशनली रिप्रेजेंट किया था ओके। किसी टीम किसी गेम में, स्पोर्ट्स में। ओके। तो और उस साल मुझे 2006 में स्पोर्ट्समैन ऑफ द ईयर का भी अवार्ड मिला था। वाह। मेरे साथ में वो भी नॉमिनेटेड थे, मेरे सीनियर थे युवराज सिंह, डीएवी कॉलेज से। ओके। मैं भी डीएवी कॉलेज से ही हूँ। तो वो ओके। नॉमिनेटेड थे इंडियन क्रिकेट टीम में, और हमारा भी मेडल था इंटरनेशनली गोल्ड का उसमें। वाह। तो उस साल मुझे और एक इरीना ब्राड हैं गोल्फर, ओके। एशिया की नंबर 1, हम दोनों को कॉलेज ऑफ द कलर मिला उस साल। वाह। तो वहाँ से जर्नी शुरू हुई। तो हमने सोचा कि लोकली इतना फेमस नहीं था चेस, तो ज़्यादा इवेंट्स नहीं होते थे उस टाइम 2006 में। और जो थोड़ी बहुत, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारा फैमिली बैकग्राउंड था तो हम खेलते थे, लोगों को पता नहीं था। तो इसको प्रमोट करने के लिए हमने एक शुरुआत करी छोटी सी, एक चंडीगढ़ चेस क्लब बनाया। वाह। तो उससे हमने इवेंट स्टार्ट करने के लिए सबसे पहला सबसे बड़ा इवेंट करा चंडीगढ़ में, जिसमें 5-6 स्टेट्स के प्लेयर आए खेलने। तो वो उसके बाद फिर मेरे फादर की रिटायरमेंट के बाद हम इधर पंजाब में शिफ्ट हो गए, जीरकपुर में। तो 2010 के आसपास हमने बनाया ट्राई सिटी चेस एकेडमी।
जिसमें हम चंडीगढ़ के आसपास के जो एरिया हैं, पंचकूला, मोहाली, वहाँ पर हमने इसको प्रमोट करा। और फिर उसके बाद 2018 में हमारा सिलेक्शन हुआ केबीसी में, कौन बनेगा हाँ, करोड़पति में। वो स्टोरी मुझे अलग से जाननी है। जी। जो केबीसी कहीं ना कहीं मैंने सुना है कि जो आपको अमिताभ बच्चन जी से मिलने का मौका मिला, केबीसी में जाने का मौका जी। मिला, उसके पीछे भी चेस था, वो कैसे? वो ऐसा था कि उसमें कुछ राउंड्स होते हैं उनके मेन सिलेक्शन से, हॉट सीट पे पहले पहुंचने से पहले। तो उसमें से एक आपका रिटन एग्ज़ाम का राउंड होता है, प्रैक्टिकल राउंड होता है ओ उसमें। तो मेरी सिस्टर बेसिकली हॉट सीट पे पहुंची थी, उसमें मैं उनका ओके। जोड़ीदार था उसमें साथ में नहीं, उस मुझे सीज़न में। जानना है, ये तो लोगों को पता ही नहीं होगा, बहुत सारे लोगों को मेरी हाँ तरह, जी। मुझे भी नहीं पता था कि कोई रिटर्न एग्जाम भी होता है। जी, उनका पहले तो एक नॉर्मल जैसे कॉल्स जाती ऑटोमेटेड, वो अराउंड 10 करोड़ कुछ लोगों को सिलेक्ट करते हैं उसमें। फिर ओके। 10 करोड़ में से फिर एलिमिनेशन होता है, वो लाइक 1 करोड़ लोग सिलेक्ट होते हैं। फिर ओके। आपका दोबारा एलिमिनेशन होता है, उसमें से 10 लाख के अराउंड होते हैं। ये तो फिर आईपीएस से भी डिफिकल्ट हो अब गया। काफ़ी डिफ़िकल्ट होता है मैम, वो सिलेक्शन होता है, लक भी चाहिए उसमें अच्छा। आपको, क्योंकि कंप्यूटर कुछ लेवल्स पे ऑटोमेटिकली सिलेक्ट करते हैं कंटेस्टेंट को, ओके। स्टार्टिंग के जो लेवल्स हैं। उसके बाद जो थर्ड लेवल था उसमें वो रिटन एग्ज़ाम उनका होता है, एक सिस्टम बना होता है। और फिर कुछ इंटरव्यूज़ होते हैं कि कैमरा फेसिंग का होता है उस पर। तो ओके। वो सब होता है। तो उसमें लास्ट में जो वहाँ डायरेक्टर थे, तो उन्होंने बोला अच्छा आप चेस प्लेयर हो तो मेरे पास एक सॉफ्टवेयर है, अगर आपने इसको हरा दिया तो आप सिलेक्ट हो। ओह तो सिस्टर ने उसको डिफीट कर दिया ओह वाह। सॉफ्टवेयर को। तो उस तरीके से हम वहाँ पर पहुँचे फास्टेस्ट फिंगर फर्स्ट में। और उस सीज़न की मेरी सिस्टर फर्स्ट कंटेस्टेंट थी, और उन्होंने 3 सेकंड में आंसर दिया था उसका। ओह वाह। तो वहाँ से हमारी मतलब सबको पता लगा कि हाँ ये चेस फैमिली है, बैकग्राउंड दिखाते हैं उस पर। तो सारा जहाँ जहाँ हमारे सेंटर्स थे वो सारा कुछ उसमें आया। और फिर जब हम वहाँ से वापस आए तो वहाँ से हमारे को इसकी शुरुआत हुई चेस मंत्रा की। तो फिर हमने इसको प्रॉपर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी बनाया चेस मंत्रा, सो दैट इसको हम काफ़ी अच्छे लेवल पे इसको एक्सपैंड कर सकें और लोगों को मेन राइट नॉलेज दे पाए कि चेस की फील्ड में आगे कैसे जाना है। कैसे? क्योंकि चेस की ट्रेनिंग बहुत लोग करते हैं, लेकिन अभी अनऑर्गेनाइज सेक्टर में है वो सब जो चल रहा है। तो उसको ऑर्गेनाइज्ड वे में और उसको अच्छे वे में लोगों को पता लगे कैसा हो रहा है, तो इसलिए हमने वो कंपनी फॉर्म करी। फिर कंपनी फॉर्मेशन के बाद 2019 में कोविड आ गया। हाँ, जिसकी हाँ। तो लेकिन उसका भी एक अच्छा इम्पैक्ट ये हुआ कि सिर्फ पर चेस आप ऐसे। तो कोविड के बिना ही आपको काफी सारी हेल्थ इश्यूज आ गए थे। हाँ, कोविड के बाद ओके। अभी उस पे आते हैं। कोविड के टाइम में सिर्फ चेस ऐसी गेम थी जिसका ओलंपियाड पॉसिबल हो पाया, जो कि ऑनलाइन खेला गया। सिर्फ चेस ऐसी एक स्पोर्ट्स थी सारे स्पोर्ट्स में, और जो हमारी इंडियन पार्लियामेंट में भी अनाउंस किया गया स्पेसिफिकली ओके। कि चेस हमारी जीती है, और हम जीते भी थे उसमें चेस पे। ओह वाह। और वहाँ से फिर बहुत सारी कंपनीज लाइक गूगल, ये सब लोग भी आ गए बीच में, बड़ी कंपनीज। और अभी हमारा कॉर्पोरेट वर्ल्ड चैम्पियनशिप भी होता है, स्टार्ट हुआ है लास्ट ईयर से। तो कोविड हमारा चला था 2021 तक जो हम हाँ बात जी। कर रहे थे। और 2021 के बाद हमारा वही कंपनी का कुछ रिनोवेशन सा चल रहा था, तो मेरे काफ़ी डस्ट वगैरह चला गया अंदर। ओहो। तो मुझे ज़्यादा पता नहीं लगा कि हुआ क्या। उस टाइम मैं बीमार हो गया थोड़ा 1-2 महीने के लिए। तो बाद में जब पता लगा कि ये तो मुझे टीबी हो गया, ओह। तो उस पे फिर मैं 1 साल बेड पे था कम्प्लीटली। पर जिस उस टाइम भी लेकिन हमारी क्लासेस चल रही थी, मैं ले रहा था क्लासेस तो कहीं ना ऑनलाइन। कहीं आपको चेस ने ठीक किया। और मेंटली टफनेस तो चेस की वजह से ही मिली उस टाइम पर, जो सपोर्ट, क्योंकि जिस लेवल पे मैं था। और 2022 में फिर वो जब मैं रिकवर हुआ 1 साल बाद पूरा कम्प्लीटली रिकवर हुआ, उसके बाद फिर से दोबारा प्रैक्टिस में आए और फिर मैं फिर से सिलेक्ट हुआ। इस बार डायरेक्ट वर्ल्ड चैम्पियनशिप के लिए सिलेक्ट हो गया 2022 उसके में बारे वर्ल्ड में बात एमेच्योर करते चेस हैं। चैम्पियनशिप के लिए। जी अभी भी तो आप वर्ल्ड चैंपियनशिप खेल के आ रहे हाँ हो। जी, 2022 में मैंने मस्कट में रिप्रेजेंट करा इंडिया को। और अभी इस साल भी मैं सिलेक्ट हो गया था दोबारा, तो मैंने ग्रीस में रिप्रेजेंट करा। कैसा रहता है, पहले मुझे जानना है कि वर्ल्ड चैंपियनशिप में सिलेक्शन होने के बाद कैसी खुशी होती है? वर्ल्ड चैम्पियनशिप में सिलेक्शन होने के बाद मतलब बहुत अच्छी फीलिंग होती है कि आप इंडिया को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। मेन ये है कि इंडिया में खेलना और बाहर खेलना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। बहुत डिफरेंस है, क्योंकि जब आप बाहर खेलते हैं तो आपको बस इंडिया की फीलिंग आती है। मैं आपको बताऊं, मलेशिया में जब हम जीते थे, हमारा वर्ल्ड में 8th रैंक आया था हमारे, क्योंकि वो टीम चैम्पियनशिप था जो वर्ल्ड यूनिवर्सिटी वाला इवेंट था।
तो हम फर्स्ट टाइम उधर गए थे, हमें सब लोग अपने फ्लैग्स लेके थे, हमारे पास फ्लैग नहीं था इंडिया का। ओह। उस दिन हमें वैल्यू पता लगी फ्लैग की, कितना इम्पोर्टेंट है हमारा फ्लैग। हमने खुद से ड्रॉ करा उसको पेज पे, ओके। फ्लैग बनाया, फिर उसको वेव किया। तो वो एक अलग ही फीलिंग होती है बाहर जब आप इंडिया के लिए खेलते हैं। बेसिकली कहीं ना कहीं लगता है कि पूरा इंडिया अपने आप में भर लाए, और जो बिल्कुल भारत को जी रिप्रेजेंट करता है कोई भी जी, प्लेयर बहुत अपने आप ज़्यादा में, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उस टाइम पर। बहुत प्रेशर भी होता है। प्रेशर बहुत होता है क्योंकि लाइव आता है पूरा इंडिया, सारे प्लेयर्स देख रहे होते हैं उसको। बहुत ज़्यादा। जी। सर एक चीज़ और जानना चाहूँगी यहाँ पे, जैसे कि आपने इंटरनेशनल लेवल तक भी खेला है, तो इंटरनेशनल लेवल पर जाने के लिए कितने एफर्ट्स लगते हैं और क्या क्या स्टेप्स रहते हैं? इंटरनेशनल लेवल इंडिया को रिप्रेजेंट में हम दो तरीके से कर सकते हैं। एक तो होता है जो ऑफिशियल चैम्पियनशिप होती है, उसके लिए आपको पहले डिस्ट्रिक्ट खेलना होता है, स्टेट खेलना होता है, फिर उसके बाद नेशनल्स होता है। नेशनल्स में भी काफ़ी लोग खेलते हैं क्योंकि इंडिया काफ़ी बड़ा कंट्री है, तो इसमें हमारे एक रूल बना हुआ है कि आप एक स्पेशल एंट्री से भी खेल सकते हैं। ओके। तो जो स्टेट क्वालिफाइड प्लेयर्स हैं वो तो खेलते ही हैं, लाइक जैसे हर एक स्टेट से 2 प्लेयर जाते हैं नेशनल के लिए। बट समटाइम ऐसा होता है कि जो थर्ड और फोर्थ प्लेयर आया है हाँ जी। वो भी किसी बहुत थोड़ी सी वजह से वो रह जाता रह है, जाता है। तो उसके लिए एक स्पेशल रूल बनाया कि आप स्पेशल एंट्री से भी जा सकते हैं पे ओह। करके, जिसको लगता है कि मैं यहाँ तो रह गया, आगे जीत सकता हूँ। तो उस वजह से नेशनल में काफ़ी लोग आ जाते हैं, अराउंड 1000 लोग खेल रहे होते हैं खेल। वहाँ पर। तो उस 1000 में से जो अभी करंट रूल चल रहा है, जो टॉप 50 प्लेयर्स होते हैं वो इंडिया को रिप्रेजेंट करने के लिए एलिजिबल होते हैं। टॉप 50 प्लेयर्स, जी, तो टॉप 50 प्लेयर्स इंटरनेशनल लेवल पे जाके प्ले कर सकते हैं। प्ले कर सकते हैं। तो आप भी टॉप 50 में रहे, तब जाके आपने इंटरनेशनल लेवल पे प्ले किया। जी। तो सर मैं अब जानना चाहूँगी, इंटरनेशनल लेवल पर एक इंटरनेशनल प्लेयर के साथ समटाइम्स ये भी होता है कि आपको उनकी लैंग्वेज भी नहीं आती, उनकी स्ट्रैटेजी भी नहीं अलग हो सकती है, तो कैसा रहता है वो? वो तो टीम सीक्रेट होता है वहाँ पर, क्योंकि टीम के साथ कोचेस भी होते हैं। तो अभी जैसे हमारे वर्ल्ड चैम्पियनशिप में अभी हमारा सबसे फाइट चलता है हमेशा, चाहे हमारी अमेच्योर वर्ल्ड चैम्पियनशिप हो, चाहे प्रगनंदा वगैरह या गुकेश जो अभी मेन वर्ल्ड चैम्पियनशिप खेल रहे हैं, ओलंपियाड जो हुआ था। तो मंगोलिया एक कंट्री है जो काफ़ी अच्छा भी खेल रहा है, मंगोलिया, चाइना, तो उनके साथ हमारा मेन वो रहता है अभी कंपटीशन जी। रहता है। सर आपको सबसे ज़्यादा खुशी कब मिलती है चेस में खेलने पे? चेस में खुशी ऑब्वियसली जब जीतते हैं तो खुशी मिलती है उस टाइम पर सबसे ज़्यादा। हाँ, लेकिन उसमें भी ज़्यादा खुशी तब होती है जब आप अपने से हायर रैंक प्लेयर को डिफीट करते हैं। ओह, मतलब जी, जीत में भी हायर रैंकिंग प्लेयर चाहिए तब मज़ा तब है। बहुत अच्छी खुशी होती है क्योंकि फिर उससे आपकी भी रैंकिंग इम्प्रूव होती है। जहाँ तक मैंने जाना है कि जो गेम्स हैं, जब आप गेम्स प्ले करते हो, जब हारते हो, हारने से भी आप बहुत कुछ सीखते हो, हारने से जीतने से भी ज़्यादा सीखते हो, क्या ये सच है? ये बिल्कुल सच है क्योंकि चेस में अभी अगर आप कहें हम कि सबसे ज़्यादा गेम्स कौन हारा है, तो जो वर्ल्ड चैम्पियन है, क्योंकि वो ओके। हार हार के सीखते हैं। मीन्स अभी आज के टाइम पे तो कोचेस हो गए, ट्रेनर्स हो गए। हमारे टाइम में आज से 30 साल पहले ट्रेनर्स नहीं होते थे, कोचेस, कंप्यूटर्स नहीं होते थे उस टाइम पर। कुछ नहीं था। तो उस टाइम पे जो हार हार के नोटेशंस नोट करते थे तो उससे सीखते थे अपनी गेम से, जिसको हम चेस में टेक्निकली एनालाइजिंग ऑफ गेम बोलते। तो हारने के बाद हर प्रोफेशनल प्लेयर अपनी गेम को एनालाइज करता है अपने ट्रेनर के साथ या कोच से, अपने सॉफ्टवेयर से, तो उससे बहुत कुछ सीखने को मिलता है हमारे को। जैसे कि आपने बताया चेस में हम बहुत कुछ सीखते हैं, बहुत कुछ करते हैं, तो मैं एक चीज़ जानना चाहूँगी, क्या आप लोगों को पूरी फैमिली को कहीं खेलने का मौका मिला? हमारी फैमिली एक बार चंडीगढ़ की तरफ से पुणे में रिप्रेजेंट करा था, जिसमें मेरे फादर और मैं एक टीम में थे, मदर और सिस्टर एक टीम में थे। तो अपोजिट टीम में थे दोनों? नहीं, चंडीगढ़ की टीम से हमने रिप्रेजेंट करा था नेशनल में। ओके, चारों जन एक ही टीम में हाँ थे। जी। तो कैसी रही थी वो फीलिंग? कहीं लड़ाई झगड़ा हुआ था? जैसे कई बार होता है, फादर कहते हैं नहीं तूने गलत किया, नहीं मदर कहती है तूने गलत किया, नहीं बच्चे कहते हैं नहीं नहीं पापा आपने गलत किया, कुछ नहीं, ऐसा वो हुआ? बहुत इंजॉयबल मोमेंट होता है जब आप एक टीम में खेल रहे होते हैं, तो वो फिर टीम का पार्ट हो जाता है, तो वो बहुत अच्छा लगता है उस पर। तो आप जब आपकी वाइफ रूठती है तो फिर आप चेस की गेंद से हरा के मनाते हो, हार के मान जाते हो, कि कैसे करते हो? नहीं, अभी तो इतना टाइम नहीं लगता है कि गेम खेले, हाँ। तो क्योंकि वो भी वर्किंग है, वाइफ भी, अभी बेबी भी है, तो अभी इतना टाइम सब हमारी खुद की ट्रेनिंग अभी दोबारा स्टार्ट हो चुकी है कोविड के बाद ओके। से।
सर जैसे कि हमने बात की तो आपके पास कौन सी एज के बच्चे आते हैं? हमारे पास मैम 4 इयर्स से लेके 45 इयर्स तक के लोग स्टूडेंट्स आते हैं। हैं। हाँ जी, तो अगर मैं चाहूँ तो मैं भी प्ले कर सकती हूँ बिल्कुल गेम, प्ले कर सकते हैं। और मैं प्रोफेशनल भी जा सकती हूँ क्या? प्रोफेशनल भी जा सकते हैं, इसमें हर एक प्लेयर खेल सकता है। ज़रूरी नहीं है कि एक चेस खेलने के लिए आपको कोचिंग ही लेनी है। ओके। आजकल दो वेबसाइट्स में आपको बता दूं, एक lichess.org ओपन सोर्स वेबसाइट है, ओके। और एक chess.com है, सभी को पता है। chess.com पेड है और lichess.org वो एब्सोल्युटली फ्री है। तो जो इतना भी बेसिक लेवल का चेस है, एक ताकि आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे एक अच्छा परफॉर्म कर पाए, तो आप लीचेस पे वहाँ पे चैप्टर्स बने हैं, कोई भी उसको सीख सकता है, वहाँ पे प्ले कर सकता है। एट ए टाइम वहाँ पर मोर देन 1 लाख प्लेयर्स एवरी सेकेंड वहाँ पर प्रोफेशनल प्लेयर्स खेल रहे होते हैं। आप उनके साथ खेल सकते हैं, बात कर सकते ओह हैं। वाओ। जी, जैसे कि आपने बताया कि मैं डिस्ट्रिक्ट लेवल पे मैं वेबसाइट से जाके ही सीख सकती हूँ और प्लेयर बन सकती हूँ। तो मतलब बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि चेस को खेलने की कोई एज नहीं है, जैसे जिस एज में आम क्रिकेट के प्लेयर्स या फिर वॉलीबॉल, फुटबॉल या फिर और गेम्स के, आउटडोर गेम्स के प्लेयर्स रिटायरमेंट लेते हैं, उस गेम में भी जाके हम प्ले कर सकते हैं इस गेम बिल्कुल कर सकते हैं। अभी देखिए हमारे स्कूल में तो बच्चे खेलते ही हैं चेस। मैं पंजाब यूनिवर्सिटी में भी कोचिंग है हमारी चेस की, मैं उसका भी कोच हूँ। तो पंजाब यूनिवर्सिटी की भी टीम होती है चेस की, तो उसमें भी जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं वो सारी अपनी टीम्स भेजती हैं। तो उस एज के बच्चे भी खेलते हैं, उनको अलग से मीन्स लाइक जैसे जॉब में एक स्पेशल प्रेफरेंस मिलती है स्पोर्ट्स कोटे की। ओके। तो एक कैटेगरी की गेम में गवर्नमेंट ने रखा हुआ है इसको, चेस को, उसके बेसिस पे। बेसिकली उसको कुछ नंबर्स मिल जाते हैं। हाँ, कितने नंबर मिलते हैं सर? लाइक जैसे स्पोर्ट्स कोटे में आपको अभी 10% स्पोर्ट्स कोटा है इसका। ओके। जी, तो डिस्ट्रिक्ट लेवल प्ले करने से या नेशनल या इंटरनेशनल कैसा इसकी है? एक स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट ग्रेडिंग करता है। तो ओके। जैसे डिस्ट्रिक्ट खेलें तो डी ग्रेड, स्टेट खेलें तो बी, नेशनल खेलें तो सी, वर्ल्ड खेलें तो ए। तो ओके। उस ग्रेडिंग के बेसिस पे फिर एक मेरिट लिस्ट बनती है, तो उसके तो हिसाब उसमें से हिसाब से मिल फिर जाती एडमिशन है होता आपको। है। तो अलग अलग गेम्स की अलग अलग रेटिंग रहती है। अलग अलग लेवल्स की, लेवल्स। सभी गेम्स के लिए ग्रेडिंग करता है स्पोर्ट्स डिपार्टमेंट। ओके। तो जैसे कि हम चेस के बारे में बात कर रहे हैं सर, बहुत मज़ा आ रहा है। मेरा तो खुद ही मन करने लग गया कि क्यों ना मैं भी इस एज में जाके चेस प्लेयर अभी बन जाऊँ। एज की बात हुई तो अभी हमारे पंजाब गवर्नमेंट ने एक स्पेशल इनिशिएटिव लिया है, पंजाब खेड मेला करके। ओह। तो वो उसमें स्पेसिफिकली एज वाइज उन्होंने डिवाइड करा है कि 20 से 30, 30 से 40, ऐसे अप टू 60 टू 70 एंड 70 प्लस। ओह वाओ। तो उस कैटेगरी में सारी स्पोर्ट्स करा रहे हो, इंक्लूडिंग चेस भी है उसमें। ओह, मतलब बेसिकली एज इज़ जस्ट अ नंबर फॉर अ चेस, यस, है ना? पर फिर भी अगर हमें चेस को प्रोफेशनली लेना है, अपने बच्चों को कुछ आगे लेके जाना है चेस के लिए, तो वो 3 एंड या 4 इयर्स की एज इज़ अ परफेक्ट एज ना। जी। और चेस का एक और बेनिफिट मैं बताऊँ, इनफैक्ट नॉर्मल लोग नहीं, इनफैक्ट स्पेस में खेलते हैं। अब स्पेसशिप में चेस स्पेशली लेके जाते हैं ताकि उनका स्ट्रेस ना हो लेवल मेंटल की। स्ट्रेस ना हो अगर मैं स्पेस सिंपली स्टेशन में। आपकी बातों से ये जजमेंट लगा रही हूँ कि जो चेस है, जो बुजुर्ग खेलते हैं, तो वो मेंटल से रिलेटेड बहुत सारी बीमारियों से बच जाते हैं। अगर अभी आपने बताया कि स्पेस में भी चेस को लेके जाया जा सकता है, जबकि बाकी गेम्स को नहीं लेके जाया जा सकता। बेसिकली चेस तो ऐसे है कि आप ट्रेन के डब्बे में भी खेल सकते हो, गाड़ी में बैठ के भी खेल सकते हो, चलते फिरते नहीं, कहीं भी, जहाँ भी अंडर आप। वाटर भी हो चुकी है चेस। ओह मतलब चेस एक ऐसी गेम है जो जहाँ भी प्ले जी, की जा और सकती इसको है। अभी 192 प्लस कंट्रीज खेलती हैं। ओह, जी मतलब मैक्सिमम कंट्रीज चेस प्ले करती हैं। जी। बहुत अच्छा सर। जैसे कि हम चेस की बात कर रहे हैं, चेस के बारे में बात कर रहे हैं, तो मैं अभी आपके ड्रीम्स क्या हैं चेस को लेके? चेस में अभी तो मेरा ड्रीम ये है कि मैं 2 बार वर्ल्ड चैम्पियनशिप क्वालिफाई कर चुका हूँ, और हर बार मेरा थोड़ा स्कोर इम्प्रूव्ड है। अभी नेक्स्ट ईयर हमारा सर्बिया में वर्ल्ड चैम्पियनशिप, वर्ल्ड एमेच्योर जिस ऑल कैटेगरी द में बेस्ट आता हूँ, फॉर दिस। तो उसमें ट्राई है कि कुछ इंडिया के लिए मेडल हम लेके आ पाएँ टॉप 3 में। कंग्रेचुलेशन हाँ सर, आप जी। पक्का लेके आओगे फिर हम दोबारा फिर पॉडकास्ट करेंगे बिल्कुल। कि इंटरनेशनल लेवल पे कैसा रहता है, कैसा कितना मज़ा आता है। हाँ जी। हाँ सर, जो इंटरनेशनल लेवल पे खर्चा होता है, जो कितना होता है?
इंटरनेशनल लेवल पे देखिए आपका नेशनल परफॉर्मेंस पे डिपेंड करता है। अगर आप नेशनल में टॉप पोजीशन पे हैं तो वो आपको फेडरेशन और गवर्नमेंट उसका पे करती है। पर जैसे मैंने बताया कि चांस टॉप 50 प्लेयर्स को मिलता है, तो उनको एक सब्सिडाइज वैल्यू पे एक पैकेज बनाती है फेडरेशन, तो उस पर आप प्ले कर सकते हैं अगर आपको लगता है कि बेसिकली वहाँ पर बहुत कम खर्चे में हाँ कम खर्चे पे आप जा सकते हो। जी। और वो फैसिलिटीज़ अच्छी रहती हैं कि नहीं, ऐसा कुछ है? वो तो बहुत अच्छी रहती है। लाइक जैसे बाकी सारी गेम आपको पूरा एयरपोर्ट से एस्कॉर्ट मिलता है वहाँ तक, और 5 स्टार में हमारा इवेंट होता है, सारा स्टे भी 5 स्टार रहता है। तो बढ़िया रहता है, मतलब बहुत बढ़िया रहता है। सर अब आते हैं, चेस प्लेयर को कितना पैसा मिलता है, कितनी इनकम होती है, कितने रिसोर्सेज खुलते हैं उसके लिए? आज की डेट पे देखिए टेक्नोलॉजी इम्प्रूवमेंट के साथ जैसे हम बात कर रहे थे कि ऑनलाइन जो प्रैक्टिस के लिए बेटर है, सॉरी लर्निंग के लिए बेटर है ऑनलाइन चेस खेलना। तो उसमें अभी क्या है कि यूएस जैसी कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर हमारे जो ट्रेनर्स हैं वो एक्सपोर्ट भी हो रहे हैं ऑनलाइन मीडियम से। बहुत सारी इंडिया की कंपनीज भी स्टार्ट हो चुकी हैं, जैसे हमारी कंपनी, आपने शार्क टैंक में देखा होगा, एक कंपनी आई थी चेस की। तो काफ़ी अच्छे लेवल पे ये हो रहा है और एज ए प्रोफेशन इसको ट्रेनर्स ऑप्ट कर रहे हैं और बच्चे भी इसको एज ए प्रोफेशनल गेम ऑप्ट कर रहे हैं। तो ये अच्छी, जैसे क्रिकेट को एक महंगी और अच्छी, मतलब अगर आप क्रिकेट प्लेयर बन जाते हो नेशनल लेवल के भी, इंडिया को रिप्रेजेंट करते हो पूरे वर्ल्ड में, तो माना जाता है तो जिस दिन आप रिप्रेजेंट करना शुरू हो गए तो आप करोड़पति अरबपति बन जाते हो, है ना? क्या चेस के साथ भी ऐसा कुछ होता है? चेस के साथ भी अब शुरू हो गया, हमारे टाइम में नहीं था उस टाइम, अब लेकिन आज की डेट में बहुत अच्छे लेवल पे चेस आ गई है। अभी हमारा परसों से ही गुकेश और डिंग लेरेन के बीच में वर्ल्ड चेस चैम्पियनशिप स्टार्ट होने वाला है। गुकेश इंडिया के ही प्लेयर हैं और अभी सिर्फ 18 ईयर ओल्ड हैं और उनके स्कूल ने अभी उनको सुपर कार गिफ्ट करी है और काफ़ी अमाउंट में करोड्स में उनको कॉन्ट्रैक्ट्स मिले। तो जो एक चेस प्लेयर जैसे हमारे विश्वनाथन आनंद हैं, तो ही इज इक्वलेंट टू लाइक सचिन तेंदुलकर इन फाइनेंशियल टर्म्स। सो काफ़ी अच्छा पैसा मिलता है जो प्रोफेशनली जब चेस आप खेलते हैं टॉप लेवल पे। तो गूगल अभी स्पॉन्सर है हमारा वर्ल्ड एक चीज़ और, जैसे आप चेस प्लेयर हो, है ना? क्रिकेट में क्या होता है कि आप जीतो या हारो, पैसे आपको मिलने ही मिलने हैं। क्या चेस में भी कुछ ऐसा होता है? चेस में देखिए टाइटल्स होते हैं, तो अगर आप एक टाइटल होता है जीएम लेवल का, जिसको हम ग्रैंड मास्टर बोलते हैं, और वो रेटिंग के लैडर में सबसे ऊपर होता है। जो बेसिक रेटिंग लेवल है वो 1400 से स्टार्ट होता है और उसके बाद फिर टाइटल्स मिलने शुरू हो जाते हैं 2000 के ऊपर जब रेटिंग जाती है। चेस में रेटिंग एक में मैं आपको बताऊं कि 1400 से स्टार्ट होती है और जितना ज़्यादा होगी उतना बेटर होगा। सर प्लीज़ मुझे रेटिंग के बारे में जानना है। मेरे बहुत सारी ऑडियंस को रेटिंग का पता ही नहीं होगा, क्योंकि क्रिकेट के तो सबको पता है कि छक्का चौका, पर रेटिंग के बारे में नहीं पता होगा। प्लीज़ आप मुझे पहले बताइए रेटिंग होती क्या है? रेटिंग देखिए, एक बहुत बड़े मैथमेटिशियन थे, ईएलओ उनका नाम था, तो उन्होंने एक ईएलओ रेटिंग सिस्टम बनाया जिससे हम चेस की फील्ड में ये पता कर सकते हैं कि किस प्लेयर का मेंटली कितना लेवल है चेस में। तो नॉर्मली ये होता है कि सेम अगर रेटिंग लेवल है तो उन दोनों का गेम ड्रॉ होने की पॉसिबिलिटी बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है, और जिसका रेटिंग ज़्यादा है तो वो 90% वो लोअर रेटेड से जीतेगा। तो वो एक इस तरीके का कैलकुलेशन, मैथमेटिकल कैलकुलेशन बना हुआ है, तो जिससे रेटिंग पता लगती है। और रेटिंग इंटरनेशनल लेवल पे ही मिलती है जो वर्ल्ड चेस फेडरेशन देता है। उसके लिए आपको नेशनल पार्टिसिपेट करना होता है या स्पेसिफिक रैंकिंग इवेंट्स होते हैं, रेटिंग के इवेंट्स, जहाँ पे आपको 5 इंटरनेशनल प्लेयर्स के साथ प्ले करके आपको 1 पॉइंट का टारगेट होता है जो अनरेटेड प्लेयर्स है। तो अगर आप जीतते हैं तो आपको बेसिक 1400 मिलती है। और ये जो रेटिंग है ये फिक्स्ड नहीं होती, एवरी मंथ फर्स्ट को चेंज होती है आपकी परफॉर्मेंस के बेसिस पे। तो ये रेटिंग में जब हम आगे जाते हैं, जीएम लेवल पे पहुंच जाते हैं जो 2500 के ऊपर होता है, और उस लेवल पे जाके आपको अपीयरेंस मनी मिलने लग जाती है। और कितनी होती है सर? अपीयरेंस मनी वो डिपेंड करता है कि आपका जीएम में भी जैसे 2500 से 2800 तक के टॉप जीएम्स आते हैं। तो मतलब अगर हम बात करें वर्ल्ड चैंपियंस की तो वो मिलियंस में उनका कॉन्ट्रैक्ट होता है। जी, मतलब काफ़ी ज़्यादा अच्छा रहता है। हाँ जी। सर जब हम चेस की बात कर रहे हैं, मुझे लगता है कि चेस एक ऐसी गेम है जो हमने पहले भी बात की थी कि ट्रेन में भी बैठ के खेला जा सकता है। उसके लिए पर्टिकुलर ग्राउंड्स नहीं होते हैं। मैम खेला नहीं जा सकता, खेला गया है। आपको मैं इसका एग्जांपल देता हूँ। लखनऊ में मेट्रो चलती है, हाँ जी, वहाँ पे एक पूरा इवेंट हुआ है चेस का। ओह लखनऊ ये मेट्रो नहीं में मुझे पता था। ओके, लखनऊ में चेस पूरा मेट्रो में वो चेस का टूर्नामेंट हुआ है चलती मेट्रो में।
ओह वाओ। प्रोफेशनल टूर्नामेंट हुआ है, प्राइज मनी टूर्नामेंट है। बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि चेस एक ऐसी गेम है जिसमें बस 2 चेयर्स और एक टेबल की ज़रूरत है, इसके अलावा कोई किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं है, और बहुत इजीली आप अपने माइंड को शार्प कर सकते हो, अपने माइंड को ट्रेन कर सकते हो, आप अपनी लाइफ को ट्रेन कर सकते हो, है ना। सर, आपके अपने बच्चे को लेके, चेस को लेके क्या ड्रीम्स हैं? चेस को लेके ये ड्रीम है कि देखिए, मेरा बच्चा हो या किसी का बच्चा हो, हमें उसको ना, बच्चे को फोर्स नहीं करना है किसी भी चीज़ में। एक अंदर से भी इंस्टिंक्ट आता है कि अच्छा ये चीज़ मुझे पसंद है, तो हमें सबसे पहले बच्चे का इंटरेस्ट क्रिएट करना होता है उसमें, कि बच्चे को वो चीज़ अच्छी लगे। जब उसको अच्छी लगेगी तो वो अपने आप, जैसे स्टडीज़ है, अगर बच्चे को अच्छा लग रहा है तो वो फिर फर्स्ट भी आएगा, क्लास में पढ़ता रहेगा बैठ के, और नहीं पसंद आ रहा उसको तो फिर वो दूर जाएगा, उसकी पोजीशन भी नहीं आएगी। ऐसी चेस में तो पहले हमें चेस में बच्चे को जब भी हम डालते हैं तो उसको फोर्स नहीं करना चाहिए कि आप मेडल लाओ या कुछ ऐसे, उसको पहले इंटरेस्ट क्रिएट हो। जैसे अभी मैंने आपको एग्जांपल दिया, जो 3 साल का भी बच्चा यंगेस्ट बना, हाँ। उसको पता ही नहीं है कि मेडल क्या होता है, प्राइज क्या होता है, उसका इंटरेस्ट क्रिएट हुआ और वो अच्छा खेलने लग गया उस पर, प्रैक्टिस के एक्चुअली साथ में। प्रैक्टिस के साथ उसको हाँ आ जी, गया। मेरे बेटे का भी ऐसी है, नित्यांश का। उसको मैं 3 साल पे स्टार्ट कर दिया था, फिर मैंने आपको बताया 2 साल के लिए मेरा थोड़ा हेल्थ इशू था, तो उसका रुक गया। अभी उसको फिर से स्टार्ट किया है, वो भी अभी नेशनल खेल चुका है पंजाब की तरफ से। अंडर 7 जीता था वो, और अंडर 7 जीता था जब वो 4 इयर्स का था। ओह, मतलब बेसिकली अपने से 3 साल, 3 साल क्योंकि बड़े मुझे जी। लगता है जो छोटी एज के बच्चे होते हैं उसमें तो 3 साल का गैप बहुत बड़ा हाँ, गैप बहुत होता बड़ा है। गैप है 7 इयर्स के बच्चों के साथ खेल के, और वो वेस्ट बंगाल में नेशनल भी खेला ओह। पंजाब की तरफ से। वाह। जी, एक ग्रैंड मास्टर इवेंट भी खेल चुके हैं वो दिल्ली में। तो अभी यही है कि अभी इस साल टारगेट है मेरा कि उसको भी इंटरनेशनल रैंकिंग अभी मिल जाए। जी, वाह, कंग्रेचुलेशन सर, पक्का मिलेगी बच्चों का। थैंक यू। तो सर आपके पास तो बहुत सारे स्टूडेंट्स आते हैं, है ना, तो क्या रहता है कि कुछ बच्चे ऐसे भी होते हैं जिनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं होता, और कुछ बच्चे बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होते हैं चेस में। हाँ, ऐसा होता है, मीन्स बच्चों को बहुत क्रेज़ होता है खेलने का। तो बच्चों को खेलने देना चाहिए, एंजॉय करना चाहिए चेस को। जब तक एंजॉय नहीं करेंगे आप सीख नहीं पाएंगे उस चीज़ को। तो इसलिए बहुत इंपॉर्टेंट है, सबसे पहले हमें ये ध्यान रखना है कि बच्चा उस चीज़ को एंजॉय करे, एज ए बर्डन ना ले। क्योंकि जो चेस का फील्ड है आजकल बहुत ज़्यादा लाइक प्रोफेशनल हो चुका है। पेरेंट्स की एक्सपेक्टेशंस बहुत बढ़ गई हैं अपने बच्चों से हर फील्ड में। हर फील्ड तो में। उनको प्रेशराइज नहीं करना चाहिए, फ्री छोड़ना चाहिए बच्चों को, उसका इंटरेस्ट वॉच करना चाहिए। ऑब्वियसली गाइडेंस हमें देनी है एज ए सीनियर उनको कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, ये आप ये बिल्कुल सही करना है। बात बोल रहे हो कि कहीं ना कहीं हर, अगर आप प्रोफेशनली देखो कि जा तो पेरेंट्स ने बच्चों को एक चंद प्रोफेशन में, हर पॉडकास्ट में बोलती हूँ, चंद डॉक्टर बनाना है जी, इंजीनियर बनाना है जी, या फिर IPS IAS बनाना है, या फिर बच्चों को प्लेयर बनाना है। क्रिकेट प्लेयर की बहुत ज़्यादा होड़ चली हुई है। मतलब बेसिकली लोगों को लगता है कि जो प्रोफेशन सक्सेसफुली, जहाँ पे ज़्यादा मनी आती है वो सक्सेसफुल है और वहीं पे लेके जाना है, तो जबकि बच्चों के इंटरेस्ट के बारे में बात ही नहीं की जी, जाती। इंटरेस्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बच्चे का, अब जैसे मैं एग्जांपल दूँ, हमारे इंडिया के टॉप प्लेयर है आनंद, हाँ जी। विश्वनाथन आनंद। उनका बेटा चेस में नहीं आया। ओह। ही इज़ वेरी गुड आर्टिस्ट। सर मैं अब जानना चाहूँगी कि जैसे कि आपने कहा ऑनलाइन चेस प्ले करनी चाहिए, तो ऑनलाइन क्या उसका आइज़ पे इफ़ेक्ट पड़ता है? क्या आइज़ के लिए भी कुछ आप करते हो फिर उसके लिए? ऑनलाइन प्ले नहीं मैम, मैंने बोला आपको ऑनलाइन ट्रेनिंग के लिए, ओके। प्रैक्टिस के लिए और प्ले के लिए तो ऑफलाइन बेटर रहता है हमेशा, ओके। क्योंकि उसमें अलग नर्व्स का सिस्टम रहता है। लेकिन जो हमारी प्रिपरेशन होती है प्रोफेशनल लेवल पे, वो हम ऑनलाइन कर सकते हैं। उससे हमारा टाइम सेव होता है। एक तो अगर आप कहीं ट्रेनिंग लेने जा रहे हैं ऑफलाइन, तो आपका 1 घंटा जाने का, 1 घंटा आने का, हाँ। फिर 1 घंटे की क्लास, तो 3 घंटे चले जाएंगे आपके। ओके। तो बेस। उस सेंस में ऑनलाइन हम उससे लर्निंग कर सकते हैं जल्दी, ओके। प्लेटफॉर्म से, जो भी जिस भी प्लेटफॉर्म से आप सीख रहे हैं, तो उससे जल्दी हो सकता है। हाँ, लेकिन ऑनलाइन में आपको स्क्रीन टाइम ज़रूर देखना है, बच्चों का ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जिसके लिए रिकमेंडेड होता है कि 20-20-20 रूल आप फॉलो करें। और ये क्या रूल होता है सर? ये 20-20 रूल होता है कि आफ्टर एवरी 20 मिनट्स आपको 20 सेकेंड्स के लिए आइज़ को ब्रेक देना है। ओके। तो ये इंटरनेशनल मतलब आई के जो डॉक्टर्स हैं उनकी तरफ से रिकमेंडेड रूल है। हमने अपने चेस मंत्र में भी इस चीज़ को अप्लाई करा है, सॉफ्टवेयर में ही करा है कि 20 मिनट्स बाद वो स्क्रीन ऑफ हो जाती है 20 सेकंड्स के लिए। तो उससे आपके आइज़ पे इम्पैक्ट नहीं पड़ता ज़्यादा। ओह। जी, तो उससे आप थोड़ा ज़्यादा देर प्रैक्टिस कर सकते हैं। इनफैक्ट अगर आप कहीं टीवी भी देख रहे हैं, लैपटॉप पे भी काम कर रहे हैं, तो उसमें भी आपको 20 मिनट्स के बाद थोड़ा
आइज क्लोज कर लेनी चाहिए 20 चाहिए। सेकेंड्स के लिए। बहुत अच्छी, ये बहुत अच्छी जानकारी दी है सर आपने। सर अब मैं चेस का कुछ ट्रिक्स एंड टिप्स जानना चाहूँगी आपसे। टिप्स एंड ट्रिक्स में देखिए, चेस में ओपनिंग, मिडल गेम और एंड गेम 3 तरीके से होता है। और ओपनिंग में हमारी थ्योरी होती है चेस की, जो प्री डिफाइन होती है, जिसके लिए आपको स्टडी करनी पड़ती है। मिडल गेम में पिन, फोक्स, कीवर अटैक, इस तरीके की ट्रिक्स हम चेस में लगाते हैं। और एंड गेम में आपका कैलकुलेशन होता है, लॉन्ग कैलकुलेशन चलती है। तो ये अलग 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 स्टेज पे अलग अलग सिस्टम बनता इसकी है। डेप्थ अलग अलग होती है। सर आप बच्चों को या बड़ों को क्या मैसेज देना चाहोगे आज चेस के लिए? चेस के लिए मैसेज देना चाहते हैं कि चेस एक आपकी लाइफ, जैसे चेस इज़ लाइफ बोला जाता है, तो चेस को खेलने से आपको लाइफ में बहुत सारे डिसीजन लेने के लिए हेल्प करता है। आप कई बार हमारी लाइफ में ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि हमें समझ नहीं आता कि क्या करें। हम उस टाइम पे बिल्कुल परेशान हो जाते हैं, सोचते हैं किसकी हेल्प लें। तो उस टाइम पे चेस खेलने से आपका एक मेंटल लेवल ऐसा होता है कि आप राइट डिसीज़न ले सकते हैं अपनी लाइफ में। और आजकल आपने देखा होगा कि यूथ में काफ़ी ये नशे की लत वगैरह ये सब लग रही है। तो अगर यूथ हमारा खेलेगा चेस को, तो उसका माइंड एक राइट डायरेक्शन में जाएगा, उसको पता लगेगा व्हाट इज़ राइट एंड व्हाट इज़ रॉन्ग। तो उस हिसाब से वो बेसिकली अगर मैं बोलूँ कि चेस है जो आपके दिमाग की अच्छी एक्सरसाइज कराता है, चेस प्ले करना बहुत जरूरी है। हर एक को खेलना चाहिए। और लाइक इंडिया में भी आ रहा है धीरे धीरे चेस क्लब कल्चर। गुजरात में भी एक स्टार्ट हुआ है चेस कैफ़े करके। तो जैसे हमारे ये मैकडोनल्ड्स और ये सब कैफ़ेज़ हैं, तो उस तरीके से एक चेस कैफ़े स्टार्ट हुआ। उसमें डिशेस के नाम भी चेस के, कि आप आइए बैठिए चेस की गेम खेलिए, और उसी के बेसिस पे वो डिशेस आप ऑफर कर सकते हैं। तो उस तरीके का कल्चर आएगा तो हमारी एक जो सोसाइटी है वो भी एक अच्छे मीन्स उसकी सोचने समझने, क्योंकि जब हम जैसे मैंने बताया हम बाहर जाते हैं इंडिया से, तो हमें फील कुछ होता है कि हाँ कुछ हमारे देश में लोगों की सोच में क्या कमी है, क्या हमारी अच्छी बात है, दूसरे कुछ देश हैं जो हमारे से क्यों आगे हैं। तो वो सब चीज़ें हम अगर सारा कुछ हमारे मीन्स माइंड पे डिपेंड करता है कि हम कैसे, हमारी सोच क्या है। बहुत अच्छी बात सर। सर क्या आप चेस मंत्रा के थ्रू कुछ ऑर्गेनाइज कर रहे हो, कुछ टूर्नामेंट ऑर्गेनाइज कर रहे हो, क्या कुछ कर रहे हो आगे भी? अभी देखिए हमने स्टार्ट कर रहे हैं 22 दिसंबर को एक 1 डे ओपन इवेंट कर रहे हैं गमाडा स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मोहाली में। जो है तो प्राइज़ मनी वाइज थोड़ा छोटा इवेंट है, 50,000 के अराउंड प्राइज़ फंड है उसमें, लेकिन जो उसका स्टैंडर्ड हम रखना चाह रहे हैं वो बिल्कुल वर्ल्ड चैम्पियनशिप जैसा रखना चाह रहे हैं। तो कोशिश है आप जितने भी लोग सुन रहे हैं सभी आए वहाँ पर। अगर खेलते नहीं तो देखने आए, देखने से आपको इंटरेस्ट क्रिएट होगा। जो प्लेयर्स हैं, बच्चे हैं, छोटे खेलते हैं, उनको भी मोटिवेशन मिलता है। और आप भी आइए मैम, आप भी इनवाइटेड हैं वहाँ पे। थैंक यू सो मच सर। मैं तो पहले ही सोच रही थी कि सर मुझे जल्दी जल्दी इनवाइट कर लें तो मैं आ जाऊँगी। क्योंकि कहीं ना कहीं आज चेस के बारे में बात करके कहीं ना कहीं मैं किसी भी गेम से कभी जुड़ी ही नहीं हूँ, तो चेस के बारे में बात करके इतनी डीपली जान के कि चेस एक माइंड एक्सरसाइज है, चेस कितने बेनिफिट्स हैं। चेस मैंने आज आपकी पर्सनैलिटी देखी, सबसे बड़ी बात कि आपको इतने घंटे वेट करना पड़ा, पर आपको बिल्कुल उस चीज़ के लिए ये नहीं था कि आपको अंदर से था कि नहीं यार ये मेरा टाइम वेस्ट हो रहा है, ऐसा हो रहा है। तो वो पेशेंस देखे तो मुझे लगा कि चेस बहुत ज़रूरी है। कहीं ना कहीं मैं भी ट्राई करूँगी, मैं अपनी फैमिली को भी बोलूँगी कि वो भी ट्राई करें, चेस प्ले एटलीस्ट करें, नॉट फॉर अ प्रोफेशनल बट आप एज अ हॉबी कर सकते हैं, है ना। तो सर मैंने आज आपसे बहुत कुछ जाना, चेस के बारे में जाना, आपकी लाइफ के बारे में जाना कि हर इंसान को स्ट्रगल करना पड़ता है, पर जब उसकी स्ट्रगल के साथ उसका पैशन होता है किसी साथ के साथ जुड़ा हुआ, तो वो पैशन कहीं ना कहीं आपको जीवन में बहुत ज़्यादा मोटिवेट करता है और लाइफ को सक्सेसफुल बना देता है। जैसे कि आपने बताया कि आप बहुत बीमार हुए, कहीं ना कहीं उसमें चेस का बहुत बड़ा रोल रहा कि चेस के कारण आप रिकवरी हुई, है ना। उससे पहले भी मैं गवर्नमेंट जॉब में था नवोदय विद्यालय में एज ए सिस्टम एडमिनिस्ट्रेटर, वो मैंने छोड़ के ये चेस मंत्रा स्टार्ट करा है। ओह, तो मतलब बेसिकली आपने सब कुछ छोड़ के चेस मंत्रा स्टार्ट कर दिया है। जी।
तो मैं आपको उसके लिए ढेर सारी बधाई देना Thank you, चाहूँगी thank you so और ऑल much. द बेस्ट कहना चाहूँगी कि आप अपने जीवन में और हमारे भारत के लिए बहुत सारे इंटरनेशनल बहुत सारे मेडल्स लेके आओ और ताजो हमारे भारत का नाम आपके नाम के साथ जुड़कर और भी शानदार हो नेक्स्ट जाए। पॉडकास्ट में मेडल के साथ करेंगे। हाँ जरूर करेंगे सर, नेक्स्ट पॉडकास्ट आपके साथ जब आप इंटरनेशनल मेडल लेके आओगे तो पक्का करेंगे। और मुझे सबसे ज़्यादा खुशी होती है जब भारत की जीत होती है, तो मुझे लगता है कि उस दिन मेरी आंखों में आंसू भी आ रहे होते हैं और एक सुकून और खुशी हर भारतीय को मिलती है। उन भारतीयों में से मैं भी हूँ। जब भारत का नाम ऊंचा होता है तो हम सबको खुशी मिलती है। और आपका बहुत बहुत धन्यवाद Thank कि you, आपने thank- अपने कीमती टाइम से में से बहुत सारा टाइम आज हमें दिया। हम्म, मैं यहाँ पे अपनी ऑडियंस को बोलना चाहूँगी, जैसे कि आपने आज देखा कि एक चेस गेम से आप अपना प्रोफेशनली आप गेम में इन्वॉल्व हो सकते हो, प्रोफेशनली नहीं भी होना चाहते पर चेस को आप एक हॉबी के तौर से ले सकते हो, जिससे आपको मेंटली आपको स्ट्रेस नहीं होगा, आपकी डिसीजन मेकिंग काफ़ी ज़्यादा अच्छी हो जाएगी, जिससे आपकी लाइफ बहुत स्मूथ और ब्यूटीफुल हो जाएगी। तो मैं अपने दर्शकों को, अपनी ऑडियंस को एक ही चीज़ बोलना चाहूँगी, अगर आप ऐसे पॉडकास्ट देखना चाहते हो जिसमें आपको बहुत कुछ सीखने को मिले तो आप लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। पॉडकास्ट विद द शालू को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करें ताकि आप भी बन सकें आपकी लाइफ के मास्टर।